कह रहे हैं भगवान कि मैं अपने एकांत भक्तों के परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश एवं धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में आविर्भूत होता हूँ। ये तीनों का आपस में बड़ा ही सामंजस्य है, क्योंकि भक्तों का परित्राण, जो भक्त अपने इस भौतिक संसार को छोड़ करके केवल एकमात्र आश्रय कृष्ण का लिए हैं, उन भक्तों का परित्राण करने के लिए, उन भक्तों के मन को शांति प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होकर के उनको दर्शन देते हैं। प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। जैसे दंडकारण्य वन में बहुत सारे ऋषि महात्मा तपस्या में लगे थे। भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए। अयोध्या में जन्म लेने के बाद उन संतों को, ऋषियों को दर्शन देने के लिए भगवान 14 साल तक वनवास लिए। आप सोच सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए मखमल वाला गद्दा छोड़ करके वन वन नंगे पांव टहल करके घूमते 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 कुटिया में वास करते करते, खुले में आसमान में वास करते करते उन ऋषियों तक पहुंचे, उनको दर्शन के लिए, परित्राण के लिए, उनके परित्राण के लिए। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो कहते हैं ना कि भक्त जो होते हैं वो बड़ा ढीठ होते हैं। ढीठ का सेंस ये है कि वो बड़ा दृढ़ होते हैं। कुछ भी कर लो, अभी आप नहीं आओ, अगर उसके अंदर अपने भक्ति के प्रति, अपने श्रद्धा के प्रति यदि दृढ़ता नहीं है तो फिर काहे की भक्ति, फिर काहे की भक्ति। जब किसी लड़की की शादी जब किसी लड़के से होती है तो वो अपने परिवार को छोड़ करके पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वो अपने पति के पास जाती है, सब कुछ छोड़ देती है। वो ये भी नहीं चिंता करती कि हमारे पिताजी के पास पैसा है तो मैं वहां जा रही हूं तो पैसा मिलेगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं, रहने को मिलेगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वो छोड़ करके जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि वहां जाने के बाद मुझे सब कुछ मिलेगा, किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है, किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है। वैसे ही जो भक्त होता है, भक्त अपना सर्वस्व छोड़ करके कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेता है, कृष्ण का चरणों का आश्रय ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कृष्ण के आश्रय में जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको नहीं मिल सकता, सब कुछ मिलेगा। यहां तक कि कृष्ण भी मिलेंगे हमको, कृष्ण की भी प्राप्ति हम कर लेंगे, कृष्ण की भी प्राप्ति कर लेंगे। इस निष्ठा के साथ वो संत महात्मा ऋषि वहां जंगल दंडकारण्य वन में बैठे हैं तपस्या करने के लिए, वहां बैठे हैं तपस्या करने के लिए। और भगवान राम अपने राजमहल को छोड़ करके उस वन में जाकर के उनको दर्शन देते हैं, उनको दर्शन देते हैं। वन में जाकर के भगवान को जाना पड़ा, परित्राणाय साधु नाम, संतों का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, रावण का वध करने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी रचना रच दी। सोचने वाली बात है, इतना बड़ा खेल खुद के साथ खेल गए भगवान। बहुत सोचनीय विषय है कि रावण का वध करने के लिए भगवान ने अपने साथ इतना बड़ा खेल खेला कि स्वयं अपनी धर्मपत्नी सीता का हरण करवा दिया। ये भगवान की लीला ही तो है। सोचिए, दोनों तरफ भगवान
का ही पक्ष है। उधर राधा, उधर रावण और कुंभकर्ण आदि भगवान के परम भक्त हैं। उनको वहां से भी वध कर देते, वहां से भी बैकुंठ में बैठे बैठे भी वध कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको दर्शन देना था। रावण आदि का, कुंभकर्ण आदि का स्वयं से वध करना था। क्यों? क्योंकि स्वयं से जब वो वध करेंगे तभी तो उनका यहां से उद्धार होगा। जो 3 जन्मों का वो श्राप लेकर के आए हैं यहां पे, उनका उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार होगा? भगवान देखिए, वो भगवान की ही परम इच्छा थी। जब जय और विजय का बैकुंठ से पतन होता है, सनक सनंदन आदि ऋषि जो थे वो उनको श्राप देते हैं। ये भगवान की इच्छा थी, भगवत इच्छा थी। ये भगवत इच्छा थी कि जो उनको श्राप मिला, और वहां से पतित होकर के इस धरती पर आए और यहां पे आकर के उन्हीं की कृपा हुई। भगवान स्वयं उनके लिए आकर के उनको दर्शन देने जाते हैं लंका में। भगवान सोचिए क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन कभी कहते नहीं कि हम अपने भक्तों के लिए ये किए, वो किए, ऐसा किए, वैसा, कभी नहीं कहते। और इतनी बड़ी लीला को अंजाम दिए भगवान, इतनी बड़ी लीला कर गए कि स्वयं अपनी धर्म पत्नी का हरण करवा दिए। अपनी धर्म पत्नी का हरण करवा दी, किसके लिए? रावण का उद्धार करने के लिए, कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए, स्वयं विभीषण को दर्शन देने के लिए। जो भगवान के परम भक्त हैं वो कोने भी किसी दुनिया के किसी कोने में भी पड़े रहेंगे ना। कल हमने चर्चा किया था एक बार कि भारत भूमि भक्तों की भूमि है, ये धर्म भूमि है। यहां पे धर्मात्मा जन्म लेते हैं। अगर कोई पुण्यात्मा यदि किसी कारणवश, किसी अपराध के कारण या किसी कारणवश यदि वो भारत भूमि छोड़ करके कहीं अन्य जन्म लेता है, तो मैंने कल चर्चा किया था कि भारत भूमि में से संतों को उस भूमि में भेजा जाता है, उस भूमि में भेजा जाता है उसके उद्धार के लिए। कल मैंने चर्चा किया था कि ये भगवत कृपा है जो यहां से संत जाते हैं विदेशों में, और उन संतों का दर्शन करके विदेशी भक्त जो वहां जन्म लिए हैं, किसी कारणवश पहुंच गए हैं, वो भारत भूमि में वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, या वहीं रह करके भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। विभीषण भगवान के परम भक्त थे, परम भक्त थे विभीषण। हनुमान क्यों गए थे? हनुमान जी क्यों गए थे लंका? सीता का पता करने के लिए। अब बताओ, सीता का पता तो उनको यहां थे तभी पता चल गया था, यहां थे तभी पता चल गया था कि सीता वहां पे बैठी है एक बट वृक्ष के नीचे। फिर उनको जाने की क्या जरूरत थी? भगवान ने क्यों भेजे? क्या भगवान नहीं जानते थे कि सीता कहां है? सब कुछ भगवान को पता था। लेकिन एक मेरा भक्त वहां विभीषण लंका में है, उस विभीषण को बुलाने के लिए, अपने भक्त को बुलाने के लिए केवल भगवान ने हनुमान को लंका भेजा था, न कि सीता का पता करने के लिए, न कि सीता का पता करने के लिए। सीता का पता करने के लिए नहीं भेजे थे, भगवान अपने भक्त को बुलाने के लिए भेजे थे। तो भगवान अपने साथ भी ऐसी ऐसी लीलाएं कर जाते हैं कि स्वयं सीता जी का हरण करवा दिए लंका जाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बहाना होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ बहाना होना चाहिए। लंका गए, लंका जाकर के कुंभकर्ण आदि का, रावण आदि का वध किए, विभीषण को राज्य सौंप दिए, संपूर्ण राज्य की राज्याधिकारी बना दिए। तो ऐसे जो दुष्टों का विनाश, उसमें भी देखिए भगवत कृपा, उसमें भी भगवत कृपा। ये जान लीजिए एक पैर है कि भगवान कहते हैं कि यथा तथा थाको तुम्ही ताते दुख नहीं।
यथा तथा थाको तुम्हें ताई दुख नाई, तुम्हें ये न सुखी थाको ताई आमी चाई। कहते हैं कि तुम चाहे जहां रहो, यथा तथा थाको तुम्हें ताते दुख नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। तुम चाहे जहां रहो, चाहे ब्रह्मचारी बन करके रहो, चाहे गृहस्थ बन करके रहो, चाहे वानप्रस्थी बन करके रहो, चाहे सन्यासी बन करके रहो, चाहे विरक्त बन करके रहो एकदम से, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, भारत में रहो, विदेश में रहो, चाहे जहां रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये न सुखी था को ताई आमी चाहिए। भगवान कहते हैं तुम हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, हमारे नामों के रस में डूबे रहो, यही हम चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम खुश रहो, बस हमें यही चाहिए। तुम ये न सुखी था को ताई आमी चाहिए। भगवान अपने भक्तों के सुख और शांति के लिए क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते इस संसार में, सब कुछ करते हैं, बट हम लोग कुछ नहीं करते। जो कुछ भी हम लोगों के पास दुख है ना, जो कुछ भी हम लोगों के पास है ना, वो हमारे अपराधों के कारण हमें दुख मिल रहा है, हमारी गलतियों के कारण हमें दुख मिल रहा है। लेकिन भगवान तो हमें हमेशा चाहते हैं कि आप सुखी रहो, आप प्रसन्न रहो। भगवान हमेशा चाहते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, इस संसार में क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान न करते हो भक्तों के लिए, खास तौर से भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। बताए तो सीता का हरण करवा सकते हैं भगवान, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? अब बताओ, इससे बड़ी चीज इस संसार में कुछ है कि कोई व्यक्ति किसी का उद्धार करने के लिए, किसी का किसी के यश को बढ़ाने के लिए, किसी को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए अपनी पत्नी का हरण करवा दे? है कोई इस संसार में? भगवान के सिवा कोई नहीं है। भगवान ही ऐसी लीलाओं को कर सकते हैं, भगवान ही सामर्थ्यवान है इन सब चीजों को करने के लिए। और वो खास तौर से केवल अपने भक्तों के लिए करते थे, क्योंकि जय विजय के रूप में परम भक्त थे रावण और कुंभकर्ण, परम भक्त थे वो। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और ऐसे ऐसे भगवान के भक्त थे जिनका विनाश कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एवं धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में आविर्भाव होता हूं, और धर्म की स्थापना करने के लिए, जो धर्म धीरे धीरे करके क्षीण हो गया है, धर्म को क्षीण करने वाले कौन हैं? भगवान के ही भक्त हैं। यानी धर्मों का क्षय करने वाले भगवान के ही पार्षद हैं, जो भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए आए हैं। उनके सिवा और दूसरा कोई कर भी नहीं सकता, दूसरा कोई धर्म की हानि भी नहीं कर सकता। दूसरे कोई किसी के बस में तो कुछ करना है ही नहीं है। बनाने वाले भी वही हैं, बिगाड़ने वाले भी वही हैं। भक्त ही सब कुछ करते हैं, भक्त ही सब कुछ करते हैं। भक्तों के द्वारा भगवान करवाते हैं, भक्तों के द्वारा भगवान करवाते हैं। संस्थापना के लिए युग युग में आविर्भूत होते हैं। तो भगवान यही 3 कारणों से आविर्भाव भगवान का होता है, यहाँ पे प्राकट्य होता है।